Hi, I am Hema. I am taking now 10th standard third lesson Gillu. Today I am going to teach 10th standard third lesson Gillu. आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा की तीसरा पाठ कौन है क्या है गिल्लू। पहले हम जानेंगे कवि के बारे में। इस पाठ के कवयित्री है, कवि मतलब मेल, कवयित्री मीन्स फीमेल। ओके, दैट इज कवि, कवयित्री स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है इसमें तो। और लेखिका का परिचय मैं पहले देती हूँ। इस लेखिका का नाम है, इस गिल्लू पाठ के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा जी। विश्व स्तर की कवयित्री है, उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। विश्व स्तर की, ये तो वर्ल्ड फेमस व्हाट इज दैट पोएट, शी इज वी विल कॉल इट एज आधुनिक मीरा। इसे हम क्या कहते हैं, इसको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फरुखाबाद में हुआ। उसका जन्म कहाँ हुआ था? 24 मार्च 1907 इन वेयर इन द फरुखाबाद। शी बॉर्न वेयर इन फरुखाबाद। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उनके पिता का नाम कहते हैं गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमा रानी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। उसने तो किस में एमए किए थे? संस्कृत विषय में उसने तो अपना एमए को पास कर दिए थे। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की। इन्होंने तो गद्य और पद्य को दोनों की रचना की। गद्य में प्रोज एंड पद्य में पोएट्री, शी रिटन बोथ आल्सो। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख कृतियां है यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि इनकी प्रमुख कृतियां ये सभी है। कौन है? दीपशिखा, संध्या गीत, यामा और अतीत के चलचित्र आदि इनकी प्रमुख कृतियां है। महादेवी वर्मा जी को सेक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उसको तो सेक्सेरिया और मंगल प्रसाद और द्विवेदी पदक आदि के वो क्या मिला है? उपाधियां मिली है, पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार मतलब शी वाज अवार्डेड इन दिस। उनके यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इनकी यामा की कृति के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। जैसे कन्नड़ में ज्ञानपीठ पुरस्कार कविया है ना, वैसे ही हिंदी में इसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। वो भी किस कृति के लिए? यामा कृति के लिए उसको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर 1987 को हुआ। उसका निधन हुआ था 1987 में। अच्छा मुझे एक फिर से मैं एक बार कवि परिचय बताऊंगी। इस कविता के इस पाठ के कवि है महादेवी वर्मा जी। उन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1917 सॉरी चिल्ड्रन, हियर आई रिटन रॉन्ग हियर, 1907। दिस इज 7 को फरुखाबाद में हुआ था। शी बॉर्न इन 24 मार्च 1907 at Farrukhabad, and she got Jnanapita award in the for the her writing Yama. She is died on 1987. She was died in that. उसका निधन हुआ था 1988 को हुआ था। नो डाउट्स इन दिस कवि परिचय नो। उसका निधन हुआ था 1987 में हुआ था। अच्छा अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। इस पाठ में क्या है? गिल्लू मतलब क्या है? इधर तो गिल्लू का मतलब है गिलहरी। गिलहरी में व्हाट इज द गिलहरी में? स्क्विरल। ये पैर से लेखिका ने उसको गिल्लू कहकर पुकारती थी। इस पाठ का नाम है गिल्लू। अच्छा अभी हम पाठ के आशय के बारे में जानेंगे। इस पाठ में क्या आएंगे उसमें? तो क्या पशु पक्षी भी भावहीन होते हैं? नहीं, पशु पक्षियों में भी अपने भावनाओं को प्रकट करने की शक्ति होती है। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। Yes, no, they can't speak, but they can express their feelings. So in this lesson also, how that gillu, small insect, how it will express their feelings with the what is that? With the
राइटर। पशु पक्षी भी कैसे अपने जैसे मीन्स मनुष्यों के जैसे अपने भावनाओं को प्रकट करते, खाली बात नहीं करते, अपने भावनाओं को संज्ञा की तरफ वो तो बता सकते हैं। मतलब संज्ञा मतलब if you call that, if you keep one name for the any pet animal, if you call that pet name, it will come, but it can understand, but it cannot speak, and it can express their feeling, but it can't speak. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। इस पाठ के द्वारा, इस गिल्लू पाठ के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट वी कैन लर्न इन दिस लेसन? ओके, फ्रेंडली नेचर, प्राणी दया, वी शुड शो द कर्टसी फॉर द एनिमल्स। पशु पक्षियों के स्वभाव, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एनिमल्स? सभी प्राणी पक्षी एक जैसे रहते, सभी प्राणी पक्षियों के स्वभाव तो अलग अलग होती है। ऑल द एनिमल्स नेचर वाज नॉट सेम, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच एनिमल्स। Like a monkey, example, like monkey, other animals can't jump from tree to tree. Yes, no, like elephant can't jump from tree to tree, because this is the different from the each and every animal. सभी प्राणियों की भावनाएं और उनके स्वभाव सभी तरह से अलग होती है। जो हाथी की स्वभाव अलग होती है, तो वो बंदर की स्वभाव अलग होती है, और कुछ अन्य छोटे जीवों की भावनाएं भी अलग होती है, अपने अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। उनके जीवन शैली, उनका जीवन शैली भी, सभी प्राणी पक्षियों की जीवन शैली भी, व्हाट इज द लाइफ स्टाइल, वो भी क्या होती है? अलग होती है। ओके, आप 10वीं कक्षा के बच्चे, तो आपको पता है पशु पक्षियां कैसे होती है, उनके स्वभाव कैसे होती है। उसके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे का परिचित होते हैं। इस पाठ के द्वारा सभी प्राणियों के नहीं, इस गिलहरी के बारे में बताया गया है। उसके प्रति महादेवी वर्मा का प्राणी दया कैसे थी, उसके बारे में आज हम देखेंगे। हम अभी तक ये तो पाठ के सारांश हो गए, तो अभी मैं पाठ में जाऊंगी। मैं तो पेज नंबर है 13, पेज नंबर है 13 और पाठ है 3। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से भरमादे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुवा चुओल जैसा खेल रहे हैं। अचानक, अचानक में suddenly one day what happened, I came from her room, she came out from her room, क्योंकि क्या हुआ, अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा, किसने देखा? लेखिका ने देखा। क्या देखा? वहां क्या हो रहे थे? को गमले के चारों ओर, गमले मतलब फ्लावर पॉट, जो फूल या पेड़ों को पौधों को रखते हैं ना, उसके लिए हम क्या कहते हैं? गमला कहते हैं। उसमें तो चुवा चुवल जैसा खेल रहे हैं। चारों ओर चुवा चुव मतलब कुछ प्राणी, एक जीव पड़ी है उधर, तो कुछ पक्षियों ने उसको घेर रखे हैं। वह काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। कौन खेल रहे वहां? जो काकभुषुंडी। काकभुषुंडी में, काकभुषुंडी मतलब इधर क्या है? कौवे है। उसको तो कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में माने जाते हैं। तो काकभुषुंडी और एक अर्थ में तो कौवे है, जो क्या है? काकभुषुंडी को क्या कहते हैं? एक साथ क्या कहते हैं उसको? तो समादरित और अनादरित और अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी कहते हैं। कैसे ये बात है? कई बार हम क्या करते हैं, तो कौवे को बहुत सम्मानित करते हैं। कैसे? जब हम जो मरे हुए लोगों की तिथि बनाते हैं ना, तब क्या करते हैं? उनके लिए तो कौवे को बुलाते हैं। इज इट और नॉट? हम क्या करते हैं? उसको तो बुलाते हैं। और कई बार क्या करते हैं, वो नहीं आए तो जो खाना बनाते हैं, वो मरे हुए लोगों के लिए जो खाना बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? वो कौवे के रूप में आकर हाँ, जो खाना उसको रखते हैं ना, वो खा के जाते हैं। इसलिए कौवे को बुलाते हैं। उस दिन जो मरे हुए लोगों की जो हम पितृपक्ष बनाते हैं ना, उस दिन कौवे को बुलाते हैं और उसके लिए खाना खिलाते हैं। वैसे ही कई बार ऐसे ही कौवे आकर घर के पास आवाज करे, तो का आवाज करे, तो हम क्या करते हैं? उसको तो भगा देते। वो तो अपशकुन होते हैं। मतलब ये तो बहुत क्या है, कोई हम बुरे समाचार सुनेंगे नहीं, ये तो कोई आएंगे हमारे घर, अपने हिसाब से वो लोग तो सोचते, इसलिए तो कौवे को भगा देते। कई बार आकर अपने घर के पास आकर आवाज करे, तो क्या करते हैं हम लोग? तो उसको भगा देते हैं। इसलिए पुराणों में क्या कहते हैं? कौवे को हम क्या करते हैं? बहुत सम्मान करते हैं और कई बार बहुत अपमानित भी करते हैं। कैसे सम्मानित करते हैं?
हमें जो जरूरत पड़े उस दिन जो खाना खिलाना है तो उसको बुलाते हैं, और दिन तो क्या करते हैं, उसको तो भगा देते। इसलिए कौवे एक अति अवमानित, अति सम्मानित और बहुत विचित्र पक्षी है। यहाँ तक आपको पता चल गया ना। एक दिन भरमादेव में आकर लेखिका ने क्या देखे वहां, तो एक गमले के उसमें क्या कुछ कौवे ने तो घेर कर क्या कर रहे थे, चूहा चौवल खेल रहे थे। एक प्राणी के साथ क्या कर रहे थे, उसको तो चोंच से मार मार कर उसके साथ खेल रहे थे। मतलब इधर उस प्राणी को खा रहे, कौन सा प्राणी पड़े वहां तो लेखिका ने नहीं देखी, अभी देखेंगे। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। कई बार तो कौवे किस किस रूप में आते हैं, कई बार तो गरुड़ के रूप में आते हैं, कई बार मयूर के रूप में आते हैं, और कई बार हंस के रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए उसको तो काकभुसुंडी कहते हैं, इसको तो पक्षियों के गुरु भी माना गया है। और है पितर पक्षी में हमने कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। पितर पक्ष में what is that? Before only I said, no, who will die? That for that we will do puja. Those persons will die. No, for that we will do puja. That day we will call that krono. That is the पितर पक्ष। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कई बार मैंने बोल दिया ना, घर के पास आकर उसने तो अपना आवाज लगाए, तो कुछ लोग सोचते हैं दूर के कोई रिश्तेदार आएंगे, सम रिलेटिव्स विल कम फ्रॉम द फार, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं। दूसरी ओर हम कौवे और खाव करने को अवमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। उसको तो क्या सोचते हैं, कई बार अवमानता, कौवे आकर घर के पास आवाज करने से वो तो क्या है, अवमानता भी हम लोग तो सोचते हैं। और कैसे अवमान होते हैं, कई बार हम तो बुरे समाचार सुनेंगे। इसलिए नेक्स्ट, मेरे खाक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। जब लेखिका ने बर्मादी से बाहर आकर देखी तो क्या होता, उसके नजर किस पर पड़ी, छोटे जीव पर पड़ी। इसलिए सभी को वे घेर कर वहां खेल रहे थे, क्योंकि एक छोटे से जीव उस गमले के संधि में खड़े थे। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उसने देखा तो गिलहरी, गिलहरी में स्क्विरल, गिलहरी में स्क्विरल, सो ओनली शी केप्ट नेम गिल्लू। प्यार से क्या नाम रखी थी, वो तो गिल्लू नाम रखी थी, ओरिजिनल नेम इज स्क्विरल। उसने तो क्या देखा, बर्मा देखे वहां तो छोटे से जीव, बहुत छोटा जीव, शी सॉ वेरी स्मॉल इंसेक्ट नियर द फ्लावर पॉट। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। घोंसले मतलब क्या है, नेस्ट। अचानक शायद ये गिलहरी के बच्चे तो जो पेट में जो घोंसले पशु पक्षियों ने बनाते हैं ना, क्या बनता है उसे तो हम घोंसला कहते हैं, उससे अचानक गिरा होगा। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे, इसलिए सुलभ रूप से किसको आहार मिला है, यहाँ कौवे को यहाँ आहार मिल गया। वो पेट से घोंसले से गिरकर नीचे पड़ा वो गिलहरी, तो इसलिए सभी कौवे ने घेर कर उसको तो क्या कर रहे हैं, उसको खाने के लिए तैयार है, अपने चोंच से उसको मार रहे हैं। काक द्रव्य को चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काक द्रव्य की चोंचे मीन्स बीक, जो पशु पक्षियों में जो खाने की जो बीक होती है ना, जो क्या होती है, चोंच होती है ना, उसे क्या कहते हैं, लघु प्राण। लघु प्राण मीन्स वेरी स्मॉल एनिमल। लघु प्राण कौन सा है, लघु प्राण मतलब बहुत छोटे से जीव। अपने 2 चोंच से उसको मार दिए तो क्या होते, वो तो मर जाते छोटे जीव तो। इसलिए अतः यह निचेष्टा सा गमले से चिपका खड़ा था। निचेष्टा मीन्स देयर इज नो मूवमेंट। निचेष्टा मीन्स क्योंकि जो कौवे ने क्या कर दिए थे, उस छोटे जीव को चोंच से मारकर उसको तो घायल कर दिए थे। इससे गिलहरी ने कैसे पड़े थे, निचेष्ट मीन्स नो एक्शन देयर, मतलब उसको तो वहां से जाने की उसमें तो शक्ति ही नहीं थे। उसमें थे वो तो इन वन मोर वर्ड वी कैन से अनकॉन्शियस, इट वाज अनकॉन्शियस। इसको तो उसमें तो क्या है, जीव है अंदर, तो उसमें तो जीव है मगर उसको तो चल नहीं पा रहे थे, मतलब उसमें शक्ति ही नहीं थे, क्योंकि घायल की वजह से वो तो निचेष्ट के रूप में खड़े थे।
गमले से चिपक पड़ा था, गमले के पीछे से वो तो क्या हुआ था, चिपक, इट वॉज हाइडिंग नियर द फ्लावर पॉट। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह जीव बच नहीं सकता। सब लोगों ने कहा, वहां जो उसके घर के आसपास कोई लोग थे ना, उसने कहा जो घायल हुए चोंच के घाव से तो कोई प्राणी बच नहीं सकते, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे, उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये तो बचने की जीव तो नहीं है, क्योंकि बहुत क्या हुआ था, उसको तो पूरी तरह से निचेष रूप में पड़ा था ना। सभी लोग ने कहा इसकी चोंच की मार बहुत पड़ी है, ये तो बचने की जीव तो नहीं है अभी तो। Because some of them they said it won't be alive because it's got more hurt in this, so it is very small animal also, and it is not expressing anything because there is no action in that animal, so everyone said we will leave like that only, let it die। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। लेखिका का मन नहीं लगा, उसने क्या कर दिए, धीरे से उसको उठाकर, किसको, गिल्लू को उठाकर अपने कमरे में लाई। उसको उठाकर कहाँ लाई, वो तो लेखिका ने अपने कमरे में लाई। वेयर शी बॉट दैट स्मॉल इंसेक्ट, शी बॉट हर रूम। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उसने क्या किया, रुई में कॉटन, उसने क्या करी, रुई लेकर क्या करी, उसने तो रक्त को पोंछे, जो घायलों पर जो रक्त थे ना उसको तो पोंछ दी। मीन्स शी क्लीन दैट व्हाट हैपेंड इन दैट ब्लड एवरीथिंग, शी टुक द कॉटन एंड शी वाइप दैट व्हाट इज दैट एनिमल। घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, पेंसिलिन का और ऑइंटमेंट, मरहम मतलब ऑइंटमेंट, शी अप्लाइड द ऑइंटमेंट। व्हाट शी डिड, शी क्लीन दैट विथ, शी टुक द कॉटन एंड शी वाइप्ड व्हाट इज दैट, इट वाज ऑन हिज बॉडी ब्लड, नो, she wiped that one and then she applied the ointment on his body। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के उपचार, कुछ घंटों के उपरांत क्या हुए, तुरंत उसने तो क्या किया, पहले रक्त पोंछकर उसको तो मरहम लगाई, उसके बाद थोड़ी समय होने के बाद उसने क्या करी, उसके मुंह में मीन्स माउथ, उसके मुंह में क्या लगाई, थोड़ी सी एक बूंद पानी डाली उसमें, तो किसके मुंह में, गिलहरी के मुंह में। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरे उंगली में दो नन्हे पंजों को पकड़कर नील कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कितने दिन लगे उसको तो ठीक होने में, 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद क्या हो गए, उसने तो आश्वस्त हो गए। आश्वस्त मीन्स अच्छा, मीन्स it was good, everything was okay, it can walk, it can run like that, that Gilhari was started। क्या हुआ, मेरी उंगली में फिंगर, इट वॉज कमिंग ऑन नियर हर फिंगर, और दो नन्हे पंजे पकड़कर, दो नन्हे पंजे में इट वॉज होल्डिंग दैट इन द फिंगर्स वी कैन सी द स्पिरिल, पकड़कर नीले कांच के मोतियों, उसके आंखें कैसे थे, इट इज वर द ब्लू कलर, उसके कांच के मोतियों, कांच में लाइक ए ग्लास, इट वॉज वेरी शाइनिंग दैट आईज, whose eyes, that squirrel eyes, उसके कांच के मोतियों जैसे आंखों को इधर उधर देखने लगा। वो तो ठीक होने के बाद क्या करने लगे, लेखिका के उंगलियों को पकड़कर अपने मोतिया जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगे। इधर मैंने, इट वाज सीइंग everywhere because 2-3 days did not get up, after the 3 days it was okay and it was seeing everywhere। वो गिलहरी 3-4 मास के उसके स्निग्ध रोए, जब बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास, 3-4 मास में आफ्टर द 3-4 मंथ, 3-4 महीने होने के बाद उसके क्या हो गए, स्निग्ध रोए में हेयर विकेट से उसके रोम या बाल, जब बेदार पूंछ पूरी तरह से क्या हो गए थे, पूंछ में तेल, उसके तो जो पूंछ होते ना वो तो बहुत मोटे हो चुके थे, और क्या हुआ, चंचल चमकीली आंखें, उसकी आंखें कैसे तो बहुत चमक रहे थे। ये सभी को स्निग्ध कर दिया। स्निग्ध मतलब एवरीबडी, इट इज अट्रैक्टिंग टू एवरीवन। क्या कर दिए, आफ्टर द 3-4 months it was hair will grow, how it will be, child will be like that small only, no, month wise it will grow, no, like that it is also grown and it was looking very pretty and it was attracting everyone। Who? This squirrel। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने क्या नाम रख दिया उसको, तो प्यार से गिल्लू रख दिए। उसने तो क्या नाम रख दिया, गिलहरी के लिए गिल्लू रख दिए। और मैंने फूल रखने की एक हल्की दरिया में
रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। क्या करे उसने तो डलिया में, उसको तो क्या चाहिए, डलिया मीन्स बास्केट, उसको तो रखने के लिए एक जगह तो बनानी है ना, इसलिए उसने क्या कर दिया, लेखिका ने जो फूल रखने की जो डलिया होती है ना, उसमें तो तार बांधकर शी टाइड वन थ्रेड एंड शी हैंग नियर द विंडो। उसने तो क्या करी, डलियों में रुई बिछाकर, रुई मीन्स शी स्प्रेडेड द कॉटन एंड शी हैंग नियर द विंडो। उसको तो कहाँ लटका दिए, खिड़की के पास उस तार को लटका दिए। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष में until 2 years, that is the home for the गिल्लू। कितने दिन तक वहां, कितने साल तक उसका घर वही बना, 2 साल तक गिल्लू का घर वही था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। क्या करता था वो तो स्वयं झूलता था, मीन्स उसको हम जैसे झूले में बैठने से खेलते हैं ना, वैसे गिलहरी भी अपने स्वयं में खुद अपने आप को झूलता रहता था और बाहर न जाने क्या देखता रहता था। मतलब इधर हम समझ सकते हैं पशु पक्षियों में भी क्या होती है, उसके कुछ भावना भी होती है अपने, उसके तो बाहर जाने वाले लोगों को, पशु पक्षियों को वो तो देखता रहता था को गिल्लू, और क्या समझता रहता था पता नहीं चलते थे, इसलिए वो तो खिड़की के पास जाली से क्या देखता था, आने वाले लोगों को और पशु पक्षियों को सभी को देखते थे। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप कर सबको आश्चर्य होता था, सभी देखते थे और सभी को आश्चर्य होता था। इट वाज सरप्राइज एवरीवन बिकॉज इट वाज सीइंग आउटसाइड, इट इज एंजॉयिंग एंड इट वाज हिमसेल्फ, इट वाज swinging that, what is that, where she hang that basket, no, so it was enjoying the days। जब मैं लिखने बैठती तो तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब लेखिका ने लिखने के लिए बैठती तो क्या करते थे, गिलहरी ने तो उसको आकर्षित करने के लिए, आकर्षित मीन्स टू अट्रैक्ट, क्या करते थे वो तो तीव्र इच्छा होती थी, उसे एक अच्छा उपाय निकाला। उसको तो क्या करने के लिए, उसको वो आकर्षित करने के लिए एक उपाय निकाला। गिलहरी वाज वांटेड टू डिस्टर्ब एंड अट्रैक्ट द राइटर, नो, सो ही थॉट वन प्लान। व्हाट इज दैट प्लान? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। मेरे पैर तक आकर, पैर में पूरे नीचे तक, पैर तक आकर फिर पर्दे पर चढ़ जाता था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वो तो खेलता था और फिर उसी तेजी से उतरता, ऊपर जाना और नीचे जाना। कहाँ से? तेरे लेखिका की पैर से और पूरे पर्दे तक, खिड़की के जो पर्दे डालते ना, कर्टन भी बिकते ना, इन दैट वहां तक, नीचे तक आना फिर ऊपर जाना। हाउ इट वाज प्लेइंग, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द फुट, राइटर्स फुट, एंड इट वाज गोइंग टू नियर द कर्टन, वंस अगेन इट इज कमिंग बैक लाइक दैट, इट वाज प्लेइंग। और उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। हाउ लॉन्ग टाइम इट वाज रनिंग लाइक दैट until writer was not get up from that place, like that he was। लेखिका ने वहां से उठने तक वो तो वही क्रम, मतलब सेम ही वाज फॉलोइंग, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे से ऊपर, वही काम चलता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसको अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहा था। इसलिए लेखिका ने क्या करती थी, उसको तो एक लिफाफे में कवर, एक कवर लेकर उसको तो पूरे शरीर को उसमें बंद कर देती थी। उसके क्या 2 पंजे और आंखों को छोड़कर सब कुछ उसको क्या करती थी, वो तो उस लिफाफे में बंद कर देती थी। What she was doing, she took one paper cover, she was keeping in that, and only it can see only, what is that, eyes। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। क्या करता था, उसी लिफाफे में खड़ा होकर घंटों तक जो लेखिका ने जो काम करती थी वही को देखता रहता था अपने चमकीली आंखों से। हाउ लॉन्ग टाइम इट वाज स्टैंडिंग, मोर देन मेनी आवर्स he was standing near the, where is that wall, and it was watching the what writer was doing। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे
सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। भूख लगने पर बस उसको खाना खाने की इच्छा होती है, तब क्या करते, चिक चिक आवाज करता था। मतलब वो बात नहीं कर पाते थे ना, इसलिए वो क्या आवाज करता था, चिक चिक करके आवाज करने से लेखिका को पता चल जाते थे कि इसको भूख लगी है। When that squirrel was feeling hungry, he was making one sound, chick chick sound. Then she was giving the food for that squirrel. सॉरी, और भूख लगने पर और देना और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता था। क्या करते थे वो, तो उसको बहुत पसंद है काजू, मतलब कैशू, उसको तो गिलहरी को काजू बहुत पसंद थे। वो काजू या बिस्किट, बिस्किट मीन्स विल ईट बिस्किट, इफ शी विल गिव दैट वन, ही वाज ईटिंग एंड स्टैंडिंग वंस अगेन देयर एंड ही वाज प्लेइंग। उसको भूख लगने पर चिक चिक आवाज करते थे और तब लेखिका ने काजू या बिस्किट देती थी। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। उसका तो प्रथम वसंत मीन्स खुशी के दिन आए, क्योंकि इतने दिन तक गिल्लू कहाँ थे, घर में ही रहते थे, लेखिका के साथ घर में ही रहते थे। मगर अब क्या हुआ, दैट गिलहरी वाज स्टेइंग एट होम ओनली नाउ, बिफोर दीस डेज नाउ व्हाट हैपेंड, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास जाकर चिक चिक करने ना जाने क्या कहने लगी। जो बाहर वाली जो जाली होती है, वेयर वी विल कीप दैट नेट, नो, देयर इट वाज गोइंग एंड टॉकिंग स्टार्टेड विद द अदर स्क्विरल्स, इट वाज स्टार्टेड टॉकिंग विद द अदर स्क्विरल्स। वो क्या करते थे, खिड़की की जाली से, जाली मींस वन दैट नेट विल बी द दैट इज, वो क्या करते थे, जाली के पास जाकर अन्य गिलहरियों के साथ क्या करते थे, बात करने लगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। वो क्या करते थे, पहले लेखिका ने भी सोची, गिलहरी ने क्या करते थे, अपने जाली से बाहर नहीं जाते थे, जाली से ही अन्य गिलहरियों के साथ बात करते थे ना, इसलिए वो सोचे उसको तो मुक्त करना है। मुक्त मतलब उसको तो बाहर जाने के लिए भेजना है, ये भी अन्य गिलहरियों के साथ खेले, वो सोचती थी। तो इसलिए क्या कर दी, उसको तो एक जाली बना दी वहां जाने के लिए। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन का झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त कराना आवश्यक है। उसको मुक्त कराना मीन्स वी विल लेट इट फ्री फॉर दैट गिलहरी। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और एक मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने और सचमुच ही मुक्ति का सांस ली। उसने तो थोड़ा सा क्या कर दिया, उसमें तो एक जाल में क्या कर दिया, उसने तो एक खोल दिया, तो वो गिलहरी उसी रास्ते से बाहर जाते थे और वापस घर आते थे। और वो तो सचमुच मुक्ति का सांस मीन्स for you students, we will keep in one room only, how you will feel, always we will keep in one room, you are feeling very bored, no? After that, when she left for that free, no, it was really that Gilhari was very happy. So we can't hold the animals and birds in the one place, because they need the enjoyment. So any animals or the birds, please don't keep in the cages, because they need the freedom. इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या है। इसको तो पहले छोड़ दिए थे, फिर उसको तो बचाना किस प्राणियों से, कुत्ते और बिल्लियों से, मीन्स इट वाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द व्हाट इज दैट कैट एंड द डॉग्स आल्सो, अदरवाइज the cat and the dogs will eat that animal. She have many animals at home also. Instead of Gilhari, she was taking care of the other animals also. She wanted to protect that Gilhari too from the other animals. मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की तरफ राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। गिलहरी भी क्या करता था, ठीक सुबह चले गए तो अपने अन्य गिलहरियों के साथ खेलता कूदता उछलता, नेता बन गए रहे तो दिस गिलहरी ओनली हेड ऑफ दैट व्हाट इज दैट अदर स्क्विरल। तो सो क्या हुआ, उसके बाद वो तो अन्य गिलहरियों के साथ खेलता कूदता उछलता, सभी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो गिलहरी क्या करते थे, ठीक 4 बजे अपने कमरे में आकर पूरे कहाँ लेखिका ने झूला बनाया था ना, वहां बैठकर झूला खेलता था। She left for the free, no, that squirrel. This squirrel was going and playing with the other squirrels, everything.
and correct exact 4 o'clock it is coming back and it was playing in the in her झूले. झूला means that is a swing. मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी. कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सूंझ की पत्तियों में. कभी कभी चौंकाने के लिए, गिव सरप्राइज, इट वाज हाइडिंग नियर द वेयर इट वाज हाइडिंग. वो क्या करती थी, फूलदान के फूलों में, फूलदान वेयर वी विल कीप द फ्लावर पॉट्स में, इन दैट हाइडिंग नियर द दैट फ्लावर्स एंड ऑल. और कभी पर्दे की चुन्नट में, पर्दे में इन द एजेस ऑफ द स्क्रीन इट वाज हाइडिंग. शी वांटेड टू सर्च दैट वन. हाउ वी विल प्ले हाइड एंड सीक गेम, नो, लाइक दैट इट वाज प्लेइंग विद द राइटर. कभी कभी बच्चे भी ऐसे करते हैं ना, अपने माँ से बच्चे के लिए कई बार कई जगहों पे चुप जाते हैं, माँ क्या करते, उसको तो खोजते. वैसे ही ये गिलहरी भी लेखिका के साथ खेलने लगे. मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसे मुझे स्मरण नहीं आता. लेखिका के पास क्या है, बहुत सारे, ये तो उसको तो पशु पक्षियों से बहुत प्यार थी. किसको, महादेवी वर्मा जी को. उससे तो क्या कहते हैं, अन्य पशु पक्षी भी अपने घर में रखी थी. फिर लेखिका के जब खाना खाने में बैठती है तो कोई अन्य प्राणी पक्षी उसके थाली के पास आकर नहीं खाते थे, मगर गिलहरी क्या करते थे, जब लेखिका खाने के लिए बैठती है तो उसकी थाली के पास, थाली में प्लेट, वेयर वी विल ईट द फूड, दैट इज द प्लेट, तो उसके पास आकर बैठकर खाने लगते थे. मीन्स there is in the writer home many animals, birds she kept, but any animal it is not coming near the writer's plate when she was eating the food, but only this गिलहरी means this squirrel was coming next to her plate. गिल्लू उनमें अपवाद था. मैं जैसे ही खाने कमरे में पहुंची, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरमादा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी ताले में बैठ जाना चाहता था. गिल्लू क्या कर देते हो, वो तो जब खाने के लिए उसने तो डाइनिंग टेबल पर या अपने कमरे में आती तो पूरी तरह से उछल कूद कर सीधे कहाँ आते थे, लेखिका के थाली के पास आकर बैठ जाते थे. Wherever when she starts eating food, it was jumping and playing and it is coming and it was sitting next to the writer's plate. बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया. क्या करता था, वो तो सीधे आकर थाली में बैठ जाते. इट वाज सिटिंग इन द प्लेट ओनली. सो बड़ी मुश्किल से, मीन्स इट वाज वेरी स्ट्रगल टू सिट आउटसाइड ऑफ दैट प्लेट. उसने तो बड़ी कठिनाई से उसको तो थाली के पास बैठाना सिखाई, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा. उसने क्या किया, गिलहरी ने तो, जो लेखिका ने खाना खाया तो एक एक चावल, क्योंकि ये तो बहुत छोटे जीव है, पूरी एक एक दिस मच राइस इट कांट ईट, इसलिए वो क्या करते थे, छोटे छोटे एक एक चावल को लेकर खाने लगे. इट कांट ईट द full, what is that, how we will eat like that, because it is very small insect. It was taking one rice only and it was eating. काजू उनका प्रिय खाद्य था. उसका तो प्रिय खाद्य मीन्स इट्स द फेवरेट फूड. उसको तो प्रिय खाद्य कौन सा था, काजू था. बिफोर ओनली आई सेड दैट इज द कैशू. काजू मीन्स कैशू. उससे तो क्या खाते थे, उसका प्रिय खाद्य काजू थे. वो तो क्या करते थे, दिन भर उसमें तो काजू देने से वो तो खा लेते थे. कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता तो या झूले से नीचे फेंक देता था. लेखिका ने काजू नहीं दिए तो अन्य पदार्थों को देने से वो तो झूले से नीचे फेंकता था. मैं उसको खाना पसंद नहीं है तो क्या करते थे, उसको तो नीचे फेंक देते थे. लेकिन उसको तो क्या पसंद थे, काजू पसंद थे, इसलिए उसको काजू के बजाय अन्य पदार्थों को दिए तो वो तो उसको नीचे फेंक देते थे. Like that only we will do at home. Now you students, you will do like that. You don't like that food. If your mother prepare that food means you will not eat. So whole day you will be hungry only, but you will not eat the food. Like that, this Gilhari also started doing. It likes only the, what is that, cashew. If we, instead of without cashew, she gives any other food, it won't like. It was throwing the down. उसी बीच में मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. उसी बीच में क्या हो गए, तो अचानक लेखिका की मोटर दुर्घटना होगी. शी मेट इन द एक्सीडेंट. उसको क्या करना पड़ा, उस दिन तो अस्पताल में, फ्यू डेज शी स्टेड इन द
हॉस्पिटल। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में बैठ जाता। क्या करता था, लेखिका नहीं तो घर में कोई अन्य लोग आकर उसके दरवाजे को खोलने से वो सोचते थे लेखक जी ने आए करके वो झूले से निकलकर दौड़ जाते थे, मगर अन्य व्यक्तियों को देखते ही फिर वापस जाकर उसी झूले में बैठ जाते थे। When she met in the accident, she was stayed in the hospital. No, that time any other people come and open the door means it was thinking she came, but any other person, he thought any other person came means it was going back and sitting in the her swing only. सब उसे काजू दे जाते थे। एनी पीपल दे केम एंड गिव दैट कैशूज एंड ऑल मींस व्हाट इट वाज। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। देयर अदर्स पीपल व्हाट दे गिवन द काजूज मींस दैट कैशूज नो he did not eat only. What happened when she came back from the hospital, she saw his jhula means all the what they gave that cashew, so it was as it is only. He did not eat one single piece of cashew. Because why? This is the affection between the humans and the animals. It will they will express their feelings. Because anybody at home also, anybody is not well means how we will feel. We are not feeling to eat the food also. Like that it is also when she was in the hospital, he did not eat anything. उनके ज्ञात होता था कि यह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य खाना भी कम खा जाता था। मीन्स इससे पता चलता है उसको तो बहुत पसंद है काजू, तो फिर उसकी क्या है गैर हाजिरी में क्या नहीं खाए, काजू भी नहीं खाए। इट वॉज द वेरी फेवरेट फूड फॉर गिलहरी फॉर बिकॉज इन हर एब्सेंस ही डिड नॉट ईट एनीथिंग। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था। क्योंकि इससे पता चला उसकी अस्वस्थता में व्हेन शी वाज नॉट वेल, शी वाज मेट एक्सीडेंट, तो क्या करता था वो तो तकिए पर बैठकर, तकिए मींस व्हेन शी वाज स्लीपिंग, तकिए मींस पिलो वी विल कीप इन आवर बैक ऑफ आवर हेड, नो दैट इज द पिलो। So क्या करने वो सिरहाने बैठकर next to our head it was sitting and it was how we will when somebody is not well means what we will do like this, no, for the take care like that we will do, no. It is also sitting near the writer and it was what he was doing, he was howling means slowly it was touching her hair. गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। गर्मियों के दिनों में when it started summer, गर्मियों के दिनों में it is very hard means what he was doing, it was not going outside also and it was not sitting in the where in his swing also, where he was sitting वह मेरे पास रखी सुराही पर ले जाता। सुराही means for in summer days we will keep some mud pot, no, it will be cool. If you drink that water, it will be cool. So it was sleeping near that pot because it will be very cool. No, he can't tolerate that hot and all. So it was coming next to that pot and he was sleeping. और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। So it was near to me only and it is गिलहरी was feeling very what is that cold also. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरियों की जीवन इट्स लाइफ स्पैन वाज ओनली 2 years, 2 साल से ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। मींस एवरी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइफ स्पैन इज डिफरेंट, ओके। उसका जीवन अवधि सभी प्राणी पक्षियों की जीवन अवधि तो कम होते, जैसे हमारे तो 100 साल से ऊपर भी रह सकते और अन्य कुछ प्राणी हाथी ये सब तो 80 से 100 तक भी रह सकते। मगर ये क्या है छोटे जीव होते ना, वो छोटे जीवों के लिए क्या होती है जीवनावधि तो बहुत कम होती है। वैसे ही गिलहरी की जीवनावधि कितने थे 2 साल थे। 2 साल मतलब 2 years। अतः गिल्लू का जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। इधर क्या हो गया, गिल्लू 2 साल के हो गए थे, उसका जीवन यात्रा का अंत मतलब इट वॉज गोइंग टू एंड, इट इज गोइंग टू डाई। दिन भर उसने कुछ ना खाया, पूरे दिन तो क्या करते थे कुछ नहीं खाते थे। when we are getting old that time we can't eat anything, more food we can't eat, like that it is not eating cold anything। now वह बाहर गया, it is not going the
outside also. गिल्लू के जीवन अवधि कितने कितने साल होती है? 2 साल होती है। ऐसे ही इस गिलहरी का जीवन अंतिम अवधि भी आ गए थे उससे, तो इसलिए गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाते थे और बाहर भी नहीं जाते थे। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने के प्रयत्न किया। जब उसे तो उसके शरीर को देखने से पूरी तरह से ठंड होने लगे थे, लेखिका ने क्या दिया, हीटर जलाकर, वो रूम हीटर थे ना, उसे तो हीटर जलाकर उष्णता देने के प्रयास किए। उसको तो क्या करे, उसको तो उष्णता में वी विल कीप वार्म, हाउ व्हेन इट वाज गोइंग कूल, नो, इफ शी टच दैट बॉडी इट वाज वेरी कूल, देन शी ऑन द व्हाट इज दैट हीटर। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। प्रथम किरण में सुबह तक तो क्या हो गए थे, वो गिलहरी तो चिर निद्रा मीन्स वो तो मर चुके थे। चिर निद्रा मीन्स फिर से नहीं उठेंगे, इसलिए वो गिलहरी कितने जीवनावधि कितनी थी, वो तो खाली 2 साल के थे। वो तो उस समय पर वो तो काजू भी नहीं खाते थे और बाहर भी नहीं जाते थे और उसके पंजे भी ठंडे होने लगे। तब लेखिका ने उसको उष्णता देने के प्रयत्न किए, मगर वो क्या हो गए, सुबह की प्रभात तक उसके तो वो अंतिम हो गए थे, वो चिर निद्रा में सो गया था। चिर निद्रा में व्हाट इज दैट, ही वाज डाइड। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। जब वो गिलहरी के मृत्यु होने के बाद लेखिका ने क्या कर दी, जो बाहर जाने के जो जाली छोड़ रखी थी उसको भी बंद कर दी और उसका झूला भी, व्हाट इज दैट स्विंग, she removed that one also. She closed that what is that hole also and she removed that string also. उसने तो जाली को बंद कर दी और उसका झूला भी निकाल दी। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक कर ही रहती है और सोंज ही खिलती ही रहती है। जो वो ना रहने पर भी क्या है, वो जो अन्य गिलहरियां आकर चिक चिक आवाज भी करते थे और सोनजूही की पत्तियां भी क्या होती थी, खिलती ही रहती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। सोनजूही एक व्हाट इज दैट वन टाइप ऑफ प्लांट, उसके नीचे उसकी समाधि बनाई गई। सोनजूही की समाधि मतलब शी मेड दैट व्हाट इज दैट, व्हेन द पीपल विल डाई वी विल मेक द, वी विल कॉल इट एज अ समाधि, फॉर आइडेंटिफिकेशन वी विल मेक दैट वन, दैट इज द समाधि। इसलिए भी की है उसे, वह लता के सबसे अधिक प्रिय थी। तो वो सोनजूही की पत्तियों के नीचे पेड़ के पौधे के नीचे लगाए थे ना, इसलिए लेखिका को वो उसके फूल तो बहुत अच्छे लगते थे। इसलिए कि वह लघु घात का किसी वसंती दिन जूही के प्रतिभा छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है, क्योंकि उसके नीचे कौन है, उसके नीचे गिलहरी है। जो फूल खिलते ही उसको तो बहुत आनंद मिलता है, किसको, लेखिका को, क्योंकि उसके नीचे गिलहरी की समाधि है। इसलिए बच्चे हम भी पशु पक्षियों से प्यार करना बहुत जरूरी है, उनके भावनाओं को समझना चाहिए। किसी प्राणी और पक्षियों को क्या नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। We should not tease any animals or the birds because they can also express their feelings. Avoid teasing the animals and birds. Don't keep in the, there is that in the cages. Don't close in the one room or the any. We will make the house for that a particular animal. So let them live freely. Thank you, children.